कुछ बात करते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और अब ये जो पानी है अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है, इस हवाले से इदारे मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं और यही बताया जा रहा है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर, कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब अभी चल रहा है और सिंध हुकूमत मुकम्मल अलर्ट है। गुज़िश्ता रोज एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में मेज़बान जावेद चौधरी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उम्मीद है कि हम दरियाओं का पानी आराम से समंदर तक गिरा सकेंगे। हम मॉनिटर कर रहे हैं, बड़ी गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे यहाँ सिंध के अंदर दो जगह से पानी आता है। पंजनत के मकाम पे जब पंजाब के सारे दरिया मिलते हैं वहाँ से पानी सारा फिर कुटुबराज की तरफ आता है और दूसरी तरफ दरिया सिंध का जो मेन इंडस है उसका पानी हमें तौसा के बाद हमारे पास आता है। एज अ स्पीक इस वक्त भी पंजनत पे तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक पानी है और तौसा पे 2-2.25 लाख क्यूसेक के करीब पानी है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, 2-3 दिन तो इशू नहीं होगा। पंजनत पे जैसे पानी बढ़ता है इससे कि दरियाओं का पानी सारा पंजनत पे आ रहा है, उसको हम वॉच कर रहे हैं। हमारे लिए जो अच्छी बात यह है कि लग ऐसे रहा है कि ये तीनों दरियाओं का पानी सिंक्रोनाइज नहीं होगा। और अब उम्मीद जाहिर की जा रही है। सिंध में सुपर खतरा है, इस हवाले से रेस्क्यू इदारों की क्या तैयारियां हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे खास गेस्ट मौजूद है डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन, COO रेस्क्यू 1122 सिंध के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आबिद, मुराद अली शाह साहब कभी तो बहुत कॉन्फिडेंट सुनाई देते हैं कि अब जो है सुपर फ्लड का खतरा टल गया है, लेकिन अब वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी, क्योंकि वो पहले कह रहे थे बैराजों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि ऐसे रैलों को गुजरने दिया जा सकेगा, लेकिन अब उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और उसके लिए उन्होंने तैयारी की है। आप लोगों की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपने प्रोग्राम में मुझे अपने लेने का। और ओवरऑल सिचुएशन को आपने देखा होगा, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सारे इदारे जो हुकूमत सिंध के उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आपकी ये भी नॉलेज में होगा कि एक मॉनिटरिंग सेल कायम हुआ है चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में सिंध सेक्रेटेरिएट में, जिसमें सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर 24 आवर्स उसको मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को और डेटा की शेयरिंग भी हो रही है। अच्छा, जहाँ तक तैयारी की बात है तो जब से अलर्ट जारी हुआ है तब से ही रेस्क्यू 1122 जो हमारे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की 2 मेजर विंग्स है, एक हमारी रेस्क्यू 1122 एंड प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फुली एक्टिव है और उसमें जो टीम है हमारी रेस्क्यू की वो प्रॉपर में फॉरवर्ड प्लेसिंग कर दी थी सारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में। और इस वक्त वहाँ पर ना सिर्फ उनकी प्लेसमेंट से हमने एडवांस फ्लड यूनिट कायम कर दिए थे, जहाँ पर हमने टीम्स को प्लेस किया था, हमने बोट्स को प्लेस किया था और वहीं से ही इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहे हैं। क्योंकि कुछ एरिया जो आपने 2-3 जो दिन हुए आपने ये भी देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि इस वक्त पंजनत से जो पानी आएगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ही हमें आइडिया होता है कि कितना पानी जो है वो गुड्डू में एंटर होगा। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो पानी 7 लाख 7.5 लाख तक भी जाता है तो जो कच्चे का एरिया है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो इस वक्त भी लोगों को जो वो एरिया जो मोस्ट वल्नरेबल है, यानी कि अगर गुड्डू से लेकर अगर हम सखर तक ले लें, बैराजेस तक तकरीबन कोई 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो मोस्ट वल्नरेबल है, उनकी जो डिफरेंट यूसीज है वहाँ पर जिला इंतजामिया के साथ मिलकर उनको अलर्ट कर दिया गया था, उनकी इंफॉर्मेशन में चला गया था। बहुत सारे लोग वॉलंटरी वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो जिनको अगर हमें रेस्क्यू सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो उनको बोट के जरिए महफूज। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बताया कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें खतरा है फ्लड का, तो अभी तक कितने लोगों का वहां से सेफली इनखला मुमकिन बनाया गया है और कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे घराने हैं जो लोग बजिद हैं, जो अपना घर और अपने इलाके को नहीं छोड़ रहे हैं? देखें, जो टोटल कच्चे का एरिया अगर हम ओवरऑल देखते हैं जो इससे इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन के करीब है जो अफेक्टेड हो सकती है इससे। जहाँ तक कच्चे का एरिया, आपको पता है वहाँ के लोग वो वेट कर रहे होते हैं पानी का आने का और वो देखते हैं कितना राइज होगा उसके बाद वो एरिया छोड़ें। इसी वजह से जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जब उनके साथ ये तो उनको अलर्ट भी जारी किया गया, जो टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसमें उनकी नॉलेज में डाला गया था कि आप काइंडली जो सेफ एरिया, क्योंकि मोस्टली जो रिलीफ कैंप्स कायम हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट के तकरीबन कोई 750-800 के करीब रिलीफ कैंप्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं और उसमें 88
के करीब 89 के करीब रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन लोग जो वॉलंटरीली भी वहाँ से शिफ्ट होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि वो अगर सेफ एरियाज में भी जा रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो जाएं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना सिर्फ वहाँ पर रिलीफ कैंप्स कायम हो चुके हैं और वहाँ पर मेडिकल कैंप्स कायम हो चुके हैं जहाँ पर उनकी तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है लोगों को जो नॉर्मली वहाँ से कच्चे से पक्के एरिया में आते हैं। लेकिन जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है तो ये हमेशा चैलेंज रहता है, पहले भी चैलेंज रहा है हिस्टोरिकली, अभी भी चैलेंज वो रहता है। लेकिन इस वक्त जो पानी की सिचुएशन देखते हुए जिला इंतजामिया उस रास्ते से फर्दर अगर कहीं फोर्सफुली इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ी तो वो जरूर करेंगे। रेस्क्यू 1112 फुली इस वक्त इंगेज है सिविल इंतजामिया के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ रही है रेस्क्यू टीम्स की वहाँ पर उनको इंगेज किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध में आपने जैसे कि बताया कि कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग रूम बना दिया गया है। आप देख ही रहे हैं कि पंजाब में 35 लाख के करीब जो अफराद हैं वो मुतासर हुए हैं। सिंध में कितना तखमीना लगाया गया है, कितने अफराद मुतासर हो सकते हैं? जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो इसमें एक्सपेक्टेड जो पॉपुलेशन अफेक्टेड हो सकती है कच्चे के एरिया की वो तकरीबन कमोपेश 16 लाख के करीब है जो इससे अफेक्टेड हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पता है पहले पानी आता है गुड्डू से, गुड्डू के बाद जब 70 बैराज से पानी आता है तो उसमें कोई 24 आवर्स का टाइम पीरियड होता है, और फिर 70 से जब कोटरी बैराज की तरफ जाता है तो 4 से 5 दिन लगते हैं पानी का रेला वहाँ पहुंचने में। तो वो जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में जिला इंतजामिया के साथ मिलकर हम लोग वहाँ पर लोगों का इंखला भी करा रहे हैं जहाँ जरूरत है, और बाकी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी जब पंजनत से पानी मूवमेंट होगी गुड्डू की तरफ। ठीक है, इंतजामात मुकम्मल हैं और मजीद तैयारी बेहतर होगी जब पंजनत के पॉइंट पर तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि सिंध रेस्क्यू 22 की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से लोगों का सेफली इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है जो इलाके सैलाब से मुतासर हो सकते हैं वहां से। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।